देखिए दुकानें भी सजने लगी हैं और कुछ इधर लोग अपने कार्य पर भी बिजी हो चुके हैं और अभी हालांकि पूरा मैदान खाली है। तो साथियों नमस्कार, मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के आज माशी से प्रणाम करता हूं। जय उत्तराखंड। साथियों मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि यह एक ऐतिहासिक वह मैदान है और जहां पर लगने वाला है 10 तारीख को सोमनाथ का मुख्य मेला लगेगा। यह पूरा एक बड़ा ग्राउंड आपको सामने सरस्वती शिशु मंदिर दिख रहा है मासी का, और वहाँ से लेकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह पूरा जो ग्राउंड है, हालांकि मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी कि पूरा जहाँ तक झूला लगा है यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है और यह रामगंगा नदी के तट पर यह ग्राउंड है जिसको मैदान। और साथियों मैं यह आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मासी में 10 तारीख को लगेगा मुख्य मेला सोमनाथ का। तो दुकानें भी सजने लगी हैं, अभी और दुकानें भी यहाँ आएंगी, लोग भी आएंगे। लेकिन समय बदला, हालात बदले, वक्त बदल चुका है सब चीज़ का साथियों। क्योंकि जब मुझे याद है बचपन में मैं यहाँ मेला देखने जब आया करता था, क्योंकि यह हमारा मासी टू गैरसैंण का आम रास्ता है, गाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं। तो बचपन में जब था, छोटा था, तो यहाँ से गुजरता था और इस ऐतिहासिक मैदान को देखकर मुझे आज बरबस याद आता है कि मेले का स्वरूप आज बदल गया है। क्योंकि समय बदल चुका है तो मेले का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि आज कई चीज़ें विलुप्त की स्थिति में हैं। इस मैदान को देखकर यह याद आता है क्योंकि मेले जो होते थे पहले से, इस मेले का मुख्य जो मेला था यह सोमनाथ का मेला, इसमें होता था खरीद फरोख्त। अब आप कहेंगे खरीद फरोख्त किस चीज़ की? साथियों यहाँ पर बहुत दूर दूर से, कुमाऊं गढ़वाल से लेके बहुत न जाने कहाँ कहाँ से व्यापारी यहाँ पर आते थे, वो भी बैलों के व्यापारी। बाहर से नागौरी बैल भी यहाँ आया करते थे और जो हमारे अपने जो बैल होते हैं पहाड़ के, जो बद्री बैल जो हैं, वो यहाँ बिकने को भी आते थे और नए लोग खरीदते थे कि पुरानी बैलों को बेचकर नए बैल ले जाते थे ताकि कृषि कार्य हो सके। क्योंकि इस मेले का भी मुख्य उद्देश्य जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कि यह रामगंगा नदी बह रही है, पवित्र पावनी। तो आज साथियों मैं यह चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय बदला है, वक्त बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। आज पहाड़ की खेती बंजर हो चुकी है और जहाँ पर जो लोग खेती किसानी करें, चाहे वो हमारा मैदान वाला क्षेत्र जो है, चाहे वो हमारे रामगंगा वाली जो बेल्ट है पूरी चकुटिया गेवाड़ की, या हम अन्य क्षेत्रों को ले लें, तो वहाँ आज ट्रैक्टर से जुताई होती है। लेकिन पहाड़ से पूरी तरह से अगर मैं कहूँ लगभग खेती भी गायब हो चुकी है। और हमारे जो बैल हुआ करते थे, जिन बैलों से हम लोग अपने खेतों में हल जोता करते थे, वह बैल भी आज गायब हैं क्योंकि खेत पूरी तरह गायब हो चुके हैं। पहाड़ से आदमी गायब हो चुका है, पलायन कर चुका है। तो इन मेलों का स्वरूप भी बदल चुका है। आज इन मेलों की जगह मैं यह नहीं कहता कि यह गलत चीज़ है, क्योंकि संस्कृति को आगे बढ़ाना है, परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ इन मेला कमेटी को, जो लोग विषम परिस्थितियों में भी आज अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए आज झूले आ चुके हैं, न जाने किस किस प्रकार के झूले हैं, और दुनिया भर के आइटम जो हैं आज समय के हिसाब से आते रहते हैं। और तो यह वो मैदान है जहाँ कभी हम बैलों की घंटियाँ, घुंघरू की आवाज़ सुना करते थे, जहाँ हजारों की संख्या में लोग बैलों का आदान प्रदान करने आते थे। तो यह वो मैदान है। और उस समय राजस्थान से लेके कहाँ कहाँ से व्यापारी यहाँ पर आता था। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती थी कि आज मुझे भी वह याद नहीं है, क्योंकि वो राजस्थानी जूतियाँ उस समय आया करती थी। कई ऐसे वस्तु आते थे, बड़े बड़े भांडे बर्तन आते थे। आज तो छोटी छोटी कढ़ाइयाँ, छोटे छोटे बर्तन आ रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं यहाँ आया करती थी। लेकिन
वक्त बदले, हालात बदल चुके हैं, तो इन मेलों का स्वरूप भी बदलना लाजमी है। साथियों, केवल एक कहना मेरा यह है कि कैसे भी हालात क्यों ना हों, कैसी भी स्थितियाँ क्यों ना हो, कैसी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें अपनी इन पौराणिक मेलों को संजोए रखना होगा और इन मेलों को सामाजिक सौहार्द का जो प्रतीक है उसको बनाए रखना होगा। किस प्रकार से हम अपने विरासत को, अपने धरोहर को संजोए रखें और आगे तक पहुंचा पाए, यह हमारे लिए एक सोचनीय विषय है आज की विषम परिस्थितियों में। तो कहीं ना कहीं हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा। सरकारों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि हम अपने इन जो पौराणिक धरोहरें हैं, विरासतें हैं, इनको संजोने के लिए आप हमें जो है सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि जब हम सरकार इनको संरक्षित करने का कार्य करेगी तभी हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों को कर पाते हैं। तो मैं साथियों केवल थोड़ी याद आई तो आप लोगों के साथ इन बातों को शेयर किया, क्योंकि यहाँ से बैल आते थे, सड़क पर दौड़ाए जाते थे, लोग ट्रायल करते थे कि उनकी जोड़ियाँ यहाँ बनाई जाती थी, नए बछड़े आते थे, पुराने बैल यहाँ से जाते थे। आज वह चीज़ें सब गायब हैं, सब चीज़ें गायब हो चुकी। तो साथियों बस ज़्यादा कुछ न कहते हुए थोड़ी याद आई तो याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त किया, सोचा आज की नई पीढ़ी को भी बताऊं कि पुराने समय में मेले किस लिए होते थे। मेलों का उद्देश्य खेती से संबंधित होता था, खेती से संबंधित सामान यहाँ बिकने को आते थे, बैल आते थे, न जाने क्या क्या चीज़ें आती थी। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जो सोमनाथ की पहली रात जो सल्टिया लगता है वो कहाँ लगता है वो भी दिखाया जाएगा। साथियों यह वो स्थान है जहाँ पर कभी जो है रात को लगता है यहाँ पर सल्टिया का मेला। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह जाली वाली रोड, जाली रानीखेत, और सामने को जो आप देख पाएंगे यह है रामनगर रोड। और आप सामने से जो पद यात्रा वापस आ रही है, जो कलश यात्रा अभी मासी मार्केट में घूम रही है। तो साथियों यह वो स्थान है जहाँ पर रात को सल्टिया लगता है, जहाँ पर भगनोले होते हैं। बहुत दूर दूर से सल्ट से लेके बहुत दूर से यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं सल्टिया के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रहा, आज जो भूमिया दिवस पूजन है, भूमिया पूजन का दिवस है आज। और इस प्रकार से एक प्रकार से मेले की शुरुआत है यहाँ से हो चुकी है। तो यह मैं आपको दिखा रहा जाली रानीखेत रोड, और सामने आप देख पा रहे हैं बद्रीनाथ रोड और यह रामनगर रोड। यह वो स्थान है जहाँ पर सल्टिया लगता है रात को, रात्रि में भगनोले होते हैं। तो इसके साथ धन्यवाद।